प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं महिला बाल विकास मंत्री हैं हमारी स्मृति ईरानी महोदया। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से इन्होंने आचरण किया है संसद में, संसद के अंदर, क्या ये गोवा जो ये बार जो चलाया जा रहा है, कैफ़े एंड बार, क्या उसके विरोध में तो नहीं था? ये क्या उसका रिएक्शन तो नहीं था? मुझे ये शक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जो इनकी आंखें नज़र आ रही थी, जो इनका लहजा था बात करने का, जो इनकी मतलब बॉडी जो इमेज थी, जो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरीके से आप किसी को निशाना, अगर उन्होंने, क्योंकि अभी देखिए हाल में एक चर्चा का विषय, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ कि वो कैफ़े एंड बार, सिल्ली सोल्स कैफ़े एंड बार जो गोवा में है, वो किसका है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो बातें चल रही हैं, मैं उसी को केवल जिक्र कर रहा हूँ। ये क्योंकि ये जांच का विषय है, वो इनका है या नहीं है ये तो साफ मना कर रही है, इनका है नहीं। लेकिन रिपोर्टें आ रही हैं कि वो इन्हीं के परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम बेटी चला रही है या कोई और चला रहा है, लेकिन ये बातें आई हैं कि इनके परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। इनकी बेटी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो कहती सुन रही हैं, वो चला रही हैं। लेकिन चलिए, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो जो वीडियो वगैरह में आई है वो सच्चाई है या गलत है वो तो वो बताएंगे। मैं तो केवल उन्हीं की सुनी हुई बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, कांग्रेस ने वहाँ एक्सपोज किया है इनके उस कैफ़े एंड बार को, एक्सपोज किया है कि ये महिला मंत्री स्मृति ईरानी महोदया का है, इनके परिवार द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा वहाँ पर बातें चल रही हैं। और इसके बाद ये कांग्रेस ने खुलासा किया है, तो शायद ये उसका रिएक्शन तो नहीं था। जिस तरीके से वो एक 75 साल की बुजुर्ग महिला सांसद हैं और उनका परिवार, कितने प्रधानमंत्री दिए उस परिवार ने, ऐसी महिला को अगर वो गलत भी हैं तो बोलने का तरीका तो होता है, उसका बोलने का तमीज़ तो होता है, तमीज़ तो रखनी चाहिए थी इनको। जो गलत आचरण किया है, हो सकता है वो इसी के रिएक्शन में हो। और यहाँ एक आयरिस रॉड्रिक्स हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई है और उसमें खुलासा हुआ है कि वो बिना लाइसेंस के चलाया जा रहा है, अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, ये भी खुलासा हुआ। और वहाँ का एक नियम है, वो जो गांव है, मतलब वहाँ का पंचायत की परमिशन के बगैर कोई ऐसा काम नहीं हो सकता है। जबकि मिस्टर रॉड्रिक्स ने बताया है कि पंचायत की परमिशन नहीं ली गई है, पंचायत ने उनको लिखित में दिया है। मिस्टर रॉड्रिक्स को पंचायत ने लिखित में दिया है कि इसको चलाने के लिए हमारे से कोई परमिशन नहीं ली गई है। तो उससे तो लग रहा है ये नाजायज़ है, अवैध है। लेकिन चलिए, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो जांच का विषय है। इसके अलावा यानी स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी को ये कहा है, ये कांग्रेस मुख्यालय नहीं है, ये सदन है। इसके जवाब में शरद पवार साहब की बेटी हैं, वो भी सांसद हैं, सुप्रिया सुले, उन्होंने कहा है, मैडम स्मृति, ये अवैध गोवा की बार नहीं है, ये संसद है, तमीज़ से बात करिए, आप तमीज़ भूल रही हैं। इस किस्म की बातें वहाँ पर हुई हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ी दुर्भावना की बातें आ रही हैं एक दूसरे के सामने। देखिए, सच्चाई अपनी जगह है और सच्चाई को कोई मिटा नहीं सकता है। अगर वो बार या कैफ़े इनके परिवार द्वारा या इनकी बेटी द्वारा चलाया जा रहा है तो वो बात आज नहीं तो कल सामने आएगी, ज़रूर आएगी। और अगर नहीं चलाया जा रहा है तो इनको डरने की क्या ज़रूरत है? फिर कोई भी खिलाफत करे, आप उसका जवाब दीजिए, तरीके से जवाब दीजिए। और वो गलत बोल रहे हैं तो आप लीगल कार्रवाई करिए, जो कि आपने किया भी है। तो इसमें उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सांसद को कभी अपनी मर्यादा, अपनी तमीज़ नहीं भूलनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष का है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है। सांसद है और ये तो खुद मंत्री भी हैं। तो ये बहुत गंदा एक आचरण है, एक दूसरे की खिलाफत करने का तरीका इतना गलत है। आप हमारे युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं युवाओं को कि यही ऐसे होते हैं हमारे सांसद, ऐसे होते हैं हमारे मंत्री जो कानून बनाने वाले हैं, संसद में बैठे हैं? क्या उनका ये आचरण है? तो उनसे क्या उम्मीद लगाई जाए? क्या वो कानून सही बनाएंगे? कानून को सही तरीके से स्टडी करके बनाएंगे? जनता की परेशानियों का हल करेंगे? वो कैसे इनका यकीन करें? इनका तो आचरण मिनट मिनट में बदलता है, केवल स्वार्थ की राजनीति करते हैं, राजनीतिक दुकानें चला रही हैं। ये शर्म की बात है। मैं जवाब मांगता हूँ इनसे, क्यों ऐसा गंदा बिहेव इनका हर जगह हो रहा है? ये बहुत ही दुख की बात है। और आप देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, एक तो ये मैंने कहा कि सिल्ली सोल जो बार चलाया जा रहा है, उसी का एक सदस्य है, उसने 2012 में उस वक़्त की महामहिम प्रतिभा पाटिल महोदया के खिलाफ सेम राष्ट्रपत्नी का शब्द यूज किया था।
पत्नी शब्द का संबोधन किया था, तब कहाँ चली गई थी ये महिला मंत्री? कहाँ गई थी? इन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? तब क्यों नहीं चिल्लाई ये? तब ये उसके ऊपर क्यों नहीं चिल्लाई? तब संसद में क्यों नहीं हंगामा किया इन्होंने? सेम शब्द उन्होंने भी बोला था 2012 में, तब ये चुप रही। और प्रधानमंत्री महोदय खुद कितनी बार गलत बयानबाजी करते हैं महिलाओं के खिलाफ, सबको पता है, पूरे देश को मालूम है। एक चीज़ तो ऐसी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ यहाँ पर, जो इन्होंने बोला था उसको मैं यहाँ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा इन्होंने शशि थरूर की जो मिसेस थी, अब उनकी डेथ हो चुकी है, उनके लिए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शर्म आनी चाहिए एक प्रधानमंत्री महोदय को, एक अपने सांसद की या मंत्री की वाइफ के लिए वो ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं। तब स्मृति ईरानी कहाँ चली गई थी? तब तो इन्होंने नहीं कहा प्रधानमंत्री महोदय से कि आप ऐसा कैसे करें, क्योंकि क्या वो महिला नहीं थी क्या? मिस्टर शशि थरूर की पत्नी महिला नहीं थी क्या? प्रधानमंत्री ने कैसे बोल दिया ये सब, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? तब स्मृति ईरानी ने विरोध क्यों नहीं किया? इसके अलावा प्रधानमंत्री महोदय ने सोनिया गांधी जी के लिए भी बोला था, कौन सी कांग्रेस की विधवा, ये शब्द बोला था। तब मैडम स्मृति ईरानी महोदया कहाँ चली गई थी? तब क्यों नहीं प्रधानमंत्री का विरोध किया इन्होंने? क्यों नहीं सामने आए? और प्रधानमंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल के जो चुनाव थे, प्रचार के दौरान वहाँ की मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, उनके लिए बोला था, दीदी ओ दीदी, ऐसे टॉन्टिंग करके किया था। तब कहाँ गई थी स्मृति ईरानी? क्यों नहीं इनका सांस निकला उस वक्त? सांस गायब हो गया क्यों? प्रधानमंत्री से पूछने की हैसियत नहीं है क्या? सोनिया गांधी की हैसियत कम है प्रधानमंत्री से? कितने प्रधानमंत्री दिए उसने, उस पार्टी ने? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ यहाँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग, एक टेंडेंसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर जो टिप्पणी की है मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं इस बात के ऊपर नहीं जा रहा कौन सी पार्टी भ्रष्ट है, कौन सी शरीफ है। क्या शरीफ तो खैर इस देश की राजनीति को मिली नहीं आज तक कोई अच्छी सरकार या अच्छी पार्टी, ईमानदार तो कोई मिली नहीं है। दुख की बात है, सिवाय एक लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार को अगर छोड़ दें तो आज तक कोई ईमानदार नहीं मिली है। लेकिन ये शर्म की बात है जब इन्हीं की पार्टी के खुद प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गलत शब्द किया गया है यूज़, तब स्मृति ईरानी गायब थी। इनके अपने सिली सोल रेस्टोरेंट के, अब वो इनका अपना है या नहीं है मैं, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है इनका है, उस व्यक्ति ने कहा था, तब ये कहाँ चली गई थी? ये बड़ी शर्म की बात है। हम इनका नाप तो इस तरीके से करेंगे, क्या वो मेरी पार्टी का है या वो मेरे दल का है तो वो शुद्ध है, कोई दूसरी तरफ का है तो वो थोड़ा सा गलत जरा सा भी कर देगा तो भी उसका पहाड़ तोड़ देंगे आप, पहाड़ उठाएंगे सिर पे? ये डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। ये आचरण बिल्कुल देशवासी मंजूर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपका वो बार लीगल है या इलीगल है वो जांच का विषय है, सामने आ जाएगा। और किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जुल्म हो गया? कह दिया तो उसके खिलाफ आप आरोप लगाइए, आप लीगल करिए, और आप कर भी रहे हैं, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको घबराने की क्या जरूरत है? अगर वो जायज़ है, अवैध नहीं है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, और अवैध है तो आपसे वो कोई छिपाए वो तो सामने आएगी बात, आज नहीं तो कल आएगी। तब आप कहाँ जाएंगी? तब आप किसको कटु शब्द सुनाएंगे? वो तो आप ही के किए हुए। अगर अवैध है तो आप ही क्या किया हुआ कर्म है, वो आपका किया हुआ तो आपको भुगतना पड़ेगा। अवैध नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि आचरण इतना गिरता जा रहा है, वो भी महिलाओं का। महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगे हुए हैं, और उधर खुद महिलाएं महिलाओं के खिलाफ जो है मोर्चा खोल रही हैं। महिलाएं महिलाओं को नीचा दिखा रही हैं, महिलाएं महिलाओं को गिराने पर लगी हैं। ये शर्म की बात है। मेहरबानी करके ऐसा आचरण दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं सांसदों से भी मांग करता हूँ, ये आप लोग माननीय कहलाते हैं, क्या ये माननीय का आचरण होता है? क्या ऐसे आचरण करने वाले को माननीय कहा जा सकता है? क्या आप चुन करके संसद में बैठ गए केवल उससे माननीय हो गए? आपको दिखाना होगा जमीन पर माननीय की करतूत आपको दिखानी होगी कि आप माननीय कहलाने लायक हैं या नहीं। ये शर्म की बात है। आप देश को नीचे गिरा रहे हैं, देश को नीचे गिरा रहे हैं। देश की बहुत पवित्र भूमि है, धरती हमारी भारत माता बहुत पवित्र है। आप उसको मत गिराइए, ऐसे मत गिराने की कोशिश कीजिए। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।